नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राज्य में समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड यूसीसी मसौदा समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा, यूसीसी को राज्य विधानसभा ने 8 महीने पहले पारित किया था। उसके बाद नियम बनाने वाली समिति का गठन किया गया था, जिससे अपेक्षा की गई थी कि यह समिति संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम बनाएगी। समिति की आखिरी बैठक फरवरी के आखिरी सप्ताह में आयोजित की गई थी। कल नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। अब नियमों को सीएम के सामने पेश किया जाएगा। यह नियम जन केंद्रित है। क्या किस पोजीशन में है अब यूसीसी का वो? तो जैसा आपको मालूम है कि यूसीसी का जो कोड है वो आज से करीब 8 महीने पहले स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया था। उसके बाद एक रूल मेकिंग कमेटी बनी थी और रूल मेकिंग कमेटी से अपेक्षा की गई थी कि कोड को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जो संबंधित रूल्स हैं उसको फ्रेम करें। और इस समिति की पहली बैठक फरवरी माह में उसके आखिरी सप्ताह में हुई थी और तब से लगातार समिति इस काम में लगी हुई थी। और कल समिति के जो माननीय सदस्य हैं उनके साथ बैठकर रूल को फाइनल रूप दे दिया गया, अर्थात समिति की मुहर उस पर लगा दी गई। अब वो रूल्स प्रिंट होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब समय देंगे प्रिंटिंग के बाद तो यथा समय उसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर, अंदाजन जो है मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि इतने समय में जरूर प्रस्तुत हो जाना चाहिए। सर, क्या माना जाए कि अब ये सब चीज तैयार हो चुकी है, तो अब ये माना जाए कि बस यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने की तैयारी है? निश्चित रूप से ये जो कदम था रूल बनाने का, ये तो इसीलिए था ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। अब रूल बन गए, आगे की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होती हैं, वो गवर्नमेंट में जिस प्रकार से स्वीकृति प्राप्त होती है, माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव जाता है, वो तो प्रक्रियात्मक बातें हो गई। फिर जो इस काम में जो कर्मी लगेंगे उनके प्रशिक्षण की भी बात आएगी, फिर एक अभियान के रूप में इसको चलाने की बात आएगी। ये सब प्रशासनिक बातें होगी। लेकिन जहाँ तक उसका कोर था वो सब अब तैयार हो गया है और अब कोड को लागू करने के जो भी उसके की जरूरतें थी वो सारी पूरी कर दी गई। सर, यूसीसी के जो रूल्स आप लोगों ने फाइनल किए हैं, मोटे तौर पे बताएंगे सर वो किस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, आम जनता के लिए क्या उसमें मतलब वो दिया गया? तो रूल्स को तफसील से बताया जाना तो ठीक नहीं है क्योंकि माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष जाएगा, उनको विचार करना है। लेकिन मोटे तौर पे जिस प्रकार से कोड में एक अंडरलाइंग थीम था वो था जेंडर इक्वालिटी का, इक्विटी का, सबको बराबर मौका देने का, ये एक अंडरलाइंग थीम था। उसी प्रकार से जो हमने रूल गठित की है उसका अंडरलाइंग थीम ये है कि ये जन केंद्रित हो, यानी जनता को जितनी आसानी से जो भी रिक्वायरमेंट है कोड की वो जनता उसको पूरी कर सके बिना सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए हुए। तो हमने रिकमेंड किया है कि घर बैठे हमारे वेब पोर्टल पे या अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अगर लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराना हो, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना हो, पुराने जो रजिस्टर्ड मैरिजेज हैं उनका एक्नॉलेजमेंट कराना हो या इवन वसीयत का लिखा जाना हो, ये सारी चीज़ें घर में बैठ के या तो हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग कर सकें, यानी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। हम इस बात को भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग डिजिटली लिटरेट नहीं होते, तो उनके लिए रूल में ये भी हमने रिकमेंड किया है कि सीएससी के माध्यम से जो चीज़ वो घर पे बैठ के करते वो सीएससी उनकी हैंड होल्डिंग कर देगी। उसके लिए एक नॉमिनल फी उनसे चार्ज करेगी सीएससी। और कैसे फॉर्म भरा जाना है, डिटेल्स कैसे करें, जिस प्रकार करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, सीएससी के लोगों को भी प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। तो उन लोगों से भी इसमें विस्तार से वार्ता हो चुकी है सीएससी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। मोटे तौर पे ये जन केंद्रित रूल्स बनाने की कोशिश है जिसमें लोग घर में बैठे आराम से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर सकें।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।